नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज मैं सीटेट के मुद्दे को लेकर आया। सीटेट मामला क्या है यहाँ पे, और सीटेट इनवैलिड क्यों हो गया है, और सीटेट इनवैलिड हो गया है तो अब कैसे नौकरी मिलेगी और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, और जो लोग बच्चे वहाँ पे बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उन सभी के लिए क्या वहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली है। अब उन्हें कैसे नौकरियाँ मिलेंगी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में देना होगा, आइए आज हम आप सभी को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, सीटेट इनवैलिड हो गया है, ये तो सभी को पता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया है, और उसके साथ साथ में भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन भी है कि अब कैसे वैकेंसियाँ क्या होंगी। सीटेट वीएस टेट है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि नहीं आया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ जो आपके दिमाग में चल रही हैं। देखिए, प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये है आप सभी का, पास भी बेकार है। जो पास हुए हैं, सीटेट क्वालिफाई करिए, क्या अब उनका बेकार हो जाएगा? अब उनका कोई महत्व नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। तीसरा है, अब क्या होगा इसके बाद अगर अब सीटेट इनवैलिड हो गया है तो अब क्या होने वाला है, अब कैसे वैकेंसी हम देख पाएंगे। और चौथा है, कैसे मिलेगी नौकरी, अब कैसे मिलेगी, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, यहाँ पे चीज़ें। पांचवा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे सीटेट का मुद्दा उठा होगा ये झारखंड से उठा होगा। झारखंड में चुनाव होने वाला है और वहाँ पे 26,000 भर्ती, चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि वहाँ पे शिक्षकों के लिए कुछ भर्ती निकाले। उन्होंने भर्ती निकाला 26,000, और वहाँ पे 26,000 भर्ती उन्होंने निकाला। और ये 26,000 भर्ती के पहले वहाँ पे भी टेट होता है, लेकिन उन्होंने कई सालों से टेट जो है कभी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं कराया। अब जो बच्चे वहाँ पे हैं जो टेट नहीं क्वालिफाई किए थे, वो सारे बच्चे ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि हमने तो टेट क्वालिफाई नहीं किया और यहाँ पे जो है ये भर्ती भी आ गई। तो अगर वहाँ पे हमारी उनको एलिजिबल नहीं माना जा रहा था कि जो आप टेट क्वालिफाई नहीं है या टेट का एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें, वहाँ पे उन्होंने विरोध किया। तो फिर सरकार ने क्या किया कि सरकार और बच्चों ने बोला कि अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं मानते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कर दीजिए, और जिससे हम लोग सीटेट क्वालिफाई हैं ताकि हम भर्ती का फ़ायदा ले सकें। तो सरकार वहाँ की क्या की, उन्होंने सीटेट क्वालिफाई को अलाउ कर दिया। जैसे उन्होंने सीटेट क्वालिफाई को अलाउ किया कि नहीं, हाँ सीटेट जो होंगे वो एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए, तो उस समय कंडीशन क्या होगा कि जो बाहर के दूसरे स्टेट के बच्चे थे उन्होंने जब सीटेट वहाँ पे एलिजिबल माना तो उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब बाहरी बच्चे भी उस स्टेट में चले जा रहे हैं। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो स्टूडेंट है, उनका कहना है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको नौकरी करने में ये होगा कि लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ेगा, लैंग्वेज का प्रभाव पड़ेगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड का जो है लैंग्वेज अलग है। तो इस तरीके से उनका ये कहना है, और उनके पास वैकेंसी भी बहुत कम है, जिससे वो चाहते हैं कि हमारे ही स्टेट के सारे बच्चे हों और बाहर के बच्चे ना हों। लेकिन बाहर के जो लोग स्टूडेंट हैं उनका है कहना है कि जो है यहाँ पे आप एलिजिबल अगर कर लिए हैं तो हमें भी नौकरी चाहिए, क्योंकि आपने अगर सीटेट एलिजिबल नहीं किया होता तो वहाँ पर हम जो है फॉर्म ही नहीं फिलअप करते। तो दोस्तों यही मुद्दा है। अब देखिएगा यहाँ पे ये सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ पे ये मामला जब हुआ तो उसके बाद ये कोर्ट में चला गया। अब जो उनकी कोर्ट में गया, छोटी कोर्ट में गया, तो उनकी कोर्ट ने फिर क्या हुआ, वो बड़े कोर्ट में आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया, यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। अभी वो सारे फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है, यानी अभी वो कुछ डिसीजन वहाँ पे लेकर के नहीं दिया कि कुछ निर्णय, कोई जजमेंट नहीं सुनाया है कि नहीं अगर यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई एलिजिबल माने जाए या नहीं माने जाए, या टेट क्वालिफाई माने जाए या नहीं माने जाए। तो अभी इसका कोई जो है निर्णय नहीं हुआ है, ये सुरक्षित है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दोस्तों इसके साथ साथ में फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है कि अगर सीटेट क्वालिफाई किसी एक स्टेट में मान्य नहीं करते हैं तो वहाँ की जो सरकार की जो है एक अलग रूल होगा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर सीटेट क्वालिफाई मान करते हैं तो सीटेट में, जैसे आप लोगों ने देखा बिहार में भी हुआ वैकेंसी, अभी बीपीएससी वगैरह का हुआ, वहाँ पे भी सीटेट क्वालिफाई माना गया, तो तभी तो बाहर के बच्चे भी जा कर के वहाँ पे हुए। लेकिन अगर इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो वो अपनी प्रदेश सरकार की एक अलग जो है उसका रूल हो सकता है, उसकी एक अलग प्रोसेस हो सकता है कि जिसके थ्रू अपने बच्चों को सिर्फ ले, बाहर स्टेट के बच्चों को ना ले। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा करता है कि सीटेट एलिजिबल मानता है, और अगर सीटेट एलिजिबल मानेगा तो श्योर से दूसरे स्टेट के बच्चे जाएंगे। तो मामला यहाँ पे यही है कि जो सीटेट है हमारा, ये सीटेट अभी तक जो है सिर्फ उस स्टेट के लिए, वहाँ पे अगर स्टेट दूसरा कोई रूल अपना लेके आती है तो ये सीटेट
इनवैलिड होगा सिर्फ उस स्टेट के लिए, या किसी दूसरे स्टेट में जैसे कोई दूसरा भी स्टेट होगा अगर वो भी भर्ती निकालेगा तो वो उस स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं मानता है तो वो अपने टेट के बेस पे ही भर्ती को लेगा। तो यहाँ पे अभी जो सीटेट में चल रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मैसेज जा रहा है, और वो ये हो रहा है कि सीटेट इनवैलिड हो गया, लेकिन सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है। सीटेट इनवैलिड सिर्फ उस स्टेट के लिए होगा जिस स्टेट में भर्तियाँ आ रही हैं या आने वाली हैं या भर्तियाँ करा रही हैं, तो वो सिर्फ स्टेट अपने के लिए कर सकता है। लेकिन अभी पूरे ऑल इंडिया में सीटेट तो केंद्र सरकार का है, जबकि टेट जो है वो प्रदेश सरकार का है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है, ये जो टेट है आपका और यहाँ पे जो सीटेट है, ये दोनों के बीच में जो है जंग चल रही है, ये लड़ाइयाँ यही चल रही है। लेकिन अभी जो भारत सरकार है, अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है, यानी अभी जो इनका फैसला है ये सुरक्षित है और ये सुरक्षित है, अभी तक रहेगा। आने वाले टाइम में देखिए क्या इसका डिसीजन होता है, आगे क्या जजमेंट करते हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो अभी सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है और ये कुछ स्टेट में हो सकता है, जैसे अभी बिहार में नहीं हुआ है, बिहार में वैकेंसी ही हुई। झारखंड में अभी यही मामला फंसा हुआ है। अब देखिए आगे क्या करती है, अगर करेगी सीटेट क्वालिफाई अगर वहाँ पे एलिजिबल मानती है तो फिर बाहर के बच्चे भी देख पाएंगे, अगर नहीं मानती है तो वहाँ पे अगर टेट क्वालिफाई अगर वो एलिजिबल मानता है तो वहाँ के सिर्फ बच्चे जो उस स्टेट के बच्चे हैं वही सिर्फ कर पाएंगे। तो इस तरीके से अभी जो है यहाँ पे सीटेट इनवैलिड नहीं हुआ है। सीटेट सिर्फ कुछ स्टेट में हो सकता है, लेकिन सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल का हमारा होता है ये, और ये जो है जो दक्षता हमारा है ये कहीं ना कहीं जो है हर एक स्टेटों में अभी तक एलिजिबल नहीं भी माना जाता है, कहीं कहीं माना भी जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर स्टेट की जो है अलग एक रूल होगा, प्रोसेस होगा भर्ती कराने का, तो अपने अकॉर्डिंग कराएगी। अगर नहीं होगा तो सीटेट को नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी। लेकिन जो केंद्रीय हमारी विद्यालय की भर्तियाँ होती हैं, जितना जैसे कि यहाँ पे KVS वगैरह होती है, ये सब KVS वगैरह में सब में सीटेट क्वालिफाई माना जाता है, क्योंकि केंद्रीय है और केंद्रीय में जितनी भी भर्तियाँ होंगी सभी केंद्रीय, सिर्फ KVS जितनी केंद्रीय भर्ती होंगे उस सब में जो है सीटेट एलिजिबल माना जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, आप पे इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है अपने, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं हुए तो दिसंबर की तैयारी करिए। दिसंबर में जो सीटेट आ रहा है उसकी अच्छे से तैयारी करिए। और जो अभी इसके पहले जो है सीटेट हुआ है, जो बच्चे क्वालिफाइड है अभी तक के, वो लोग भी अपने आप को बेकार ना समझे कि हमने वहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा या हमारा सीटेट क्वालिफाई करना बेकार है। तो उनके लिए भी बेकार नहीं, आगे चल के आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और अलग अलग स्टेट में आप जाकर के वहाँ पे स्टेट में वैकेंसी भी देखेंगे और अपने सीटेट के बेस पे देख सकते हैं। तो अगर जिस स्टेट में एलिजिबल माना जाएगा उस स्टेट में देखना, और जिस स्टेट में नहीं माना जाएगा उस स्टेट में मत देखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये इनवैलिड हो गया, हमारे लिए बेकार हो गया, हमने क्वालिफाई करना बेकार हो गया, या हम इसको क्वालिफाई नहीं करें, इसका एग्ज़ाम ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप करके रखिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। जहाँ पे आपको इसका ये एलिजिबल माना जाएगा वहाँ पे आप भर्तियाँ देख भी सकते हैं और आने वाले समय में आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी इन पे ज़्यादा फोकस मत करिए, ये चीज़ें चल रही हैं कई बार, तो मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में क्लियर चीज़ें वीडियो बनाऊँ और आप सभी तक शेयर करूँ, ताकि सब एक प्रॉपर सही जानकारी आप सभी को मिल पाए। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, सीटेट अभी इनवैलिड नहीं हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। अगर फैसला अगर आता है आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो फिर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से आप तक हम शेयर करेंगे। और जो भी होगा, वैसे ये सीटेट इनवैलिड नहीं होगा, ये मेरी आशा है। और ये हर किसी बच्चों को, क्योंकि सीटेट अगर इनवैलिड हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल करके बच्चों के लिए, तो कोई भर्तियाँ नहीं देख पाएंगे, बस अपने अपने स्टेट की देख पाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे नुकसान ही है, बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई प्रभाव नहीं, अभी कोई इफेक्ट नहीं है। अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया झारखंड की, तो अभी वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। तो आप सभी जो है फोकस करिए अपने नेक्स्ट सीटेट पे, और जो आगे की वैकेंसी है उस पर फोकस करिए, बाकी इन चीज़ों पर मत पड़िए। थैंक यू दोस्तों, फिर से आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको दूसरी फिर से वीडियो मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।